खीरजू और बिरजू दो मशहूर ठग थे। हालांकि दोनों थे बहुत बेवकूफ, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उनको अभी तक नहीं पकड़ पाई थी। चल बिरजू, वो सामने वाले घर में चलते हैं। उम्मीद है वहाँ अच्छा माल मिलेगा। बाल मिलेगा? बाल का तू क्या करेगा? बाल नहीं, माल माल, पैसा पैसा। ऐसा ऐसा कैसा? अरे ऐसा वैसा मत कर, चल मेरे साथ। हम यहाँ सफाई वाले बन के जाएंगे और बड़ा हाथ मारेंगे। हैं वो दोनों सामने के घर में पहुँचते हैं जहाँ एक आदमी और एक औरत थे। हम सफाई वाले हैं, आपके घर में सफाई कर दें? नहीं भैया, माफ करो। हाँ तो बताइए पहले क्या साफ करें? बेडरूम से शुरू करें? भैया मैंने कहा माफ करो, साफ करो नहीं। अरे करवा लीजिए ना, बहुत कम पैसों में कर देंगे। अच्छा कर दो। वो दोनों घर की सफाई करना शुरू करते हैं, पर उसी बहाने वो उनका सारा कीमती सामान जैसे गहने और पैसा एक कूड़ेदान में भर लेते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। एक कूड़े का डब्बा फेंकने तुम दोनों क्यों जा रहे हो भाई? कौन सा कूड़ा? ये जो तुम्हारे हाथ में। ये कूड़ा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा। मेरा क्या? भाग खिरजू। अरे उन्हें पकड़ो, वो हमारा पैसा लेकर भाग रहे हैं। अरे आलसी औरत है, तेरे पैर नहीं है क्या? है तू क्यों नहीं भाग रही है? वो दोनों खीरजू और बिरजू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों ठग भाग निकलते हैं। बिरजू भले ही बहरा था और खीरजू भले ही बेवकूफ था, लेकिन बच निकलने में दोनों माहिर थे। यार खिरजू, तुझे नहीं लगता कि हमें कुछ बड़ा करना चाहिए? ये चिल्लर के लिए हम क्यों ठगी कर रहे हैं? एक बच्चा गोद ले ले, है उसे बड़ा कर लेंगे। अरे तू पागल है क्या? मैं बड़ी ठगी करने को कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे तो अब की बार पक्का हम बड़ा हाथ मारेंगे। चल बिरजू, उस बड़े घर में चलते हैं। सड़े घर में क्यों जाना है तुझे? अरे सड़े घर नहीं, बड़े घर पे। हाँ चल चल। दोनों उस बड़े से घर में पहुंचते हैं। नमस्ते बहन जी, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अच्छा तो एक गिलास पानी ही पिला दो। अच्छा यहीं रुको, मैं लाती हूँ। औरत पानी लाने अंदर जाती है और इस दौरान खीरजू और बिरजू अंदर घुस जाते हैं। वो एक अलमारी खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता। तभी वो औरत वापस आ जाती है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस सफाई कर रहे थे। सफाई? मैं तुमको अभी सफाई दिखाती हूँ। औरत एक डंडा उठाकर दोनों को पीटने लगती है। खीरजू और बिरजू जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते वो उस औरत का मंगलसूत्र खींचकर ले जाते हैं। तूने कहा था बड़ा हाथ मारेंगे, यहाँ तो बड़ा डंडा पड़ गया। अरे ये मंगलसूत्र तो मिल गया, इससे कुछ दिन अपना काम चल जाएगा। अब वो दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। दोनों ठग एक और घर से ठगी करके निकल रहे थे। तूने मुझे जबरदस्ती इस ठगी के धंधे में रोक रखा है। इतनी मेहनत करके मिलता क्या है? ये लोटा, ये 200 रुपए, ये सोने का पानी चढ़ी हुई पीतल की चेन। तभी पास खड़ा एक बाबा उनकी बातें सुन रहा था। बेटा, ये छोटी मोटी ठगी करके तुम दोनों कब तक जियोगे? नहीं, हम कुछ नहीं पिएंगे। अरे बिरजू, बाबा कह रहे हैं कि हम ये छोटी मोटी ठगी करके कब तक जिएंगे। ओफो बाबा, हमें ज्ञान न दो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। अरे मैं तुमको रोक नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। दूर एक हवेली में एक अंधा बूढ़ा आदमी रहता है। वहां तुमको बहुत सारा सामान मिल सकता है।
वहां जाओ। अंधा? तो वो बेचारा हमें देखेगा कैसे? अरे यही तो फायदा है खिरजू, जल्दी चल। बाबा को धन्यवाद कहकर दोनों उस हवेली की तरफ चल दिए। इस बार तो हम सच में अमीर बन जाएंगे। नहीं खिरजू, तू गलत कह रहा है। इस बार हम अमीर बनेंगे। हाँ बिरजू, मैंने यही कहा कि हम अमीर बन जाएंगे। नहीं, मैं कबीर नहीं बनूंगा, मैं बिरजू ही रहूंगा। खिरजू बिरजू को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। कई मुश्किलों के बाद वो दोनों हांफते हांफते हवेली पहुंचते हैं। देख खिरजू, आखिरकार हम हवेली पहुंच गए। हाँ दिख रहा है, अंधा नहीं हूँ मैं। अरे खुश होकर बोल मेरे दोस्त, चिल्ला कर बोल। पहुंच गए। दोनों खुशी में इतनी तेज चिल्लाते हैं कि अंधा बूढ़ा डर जाता है। कौन है? कौन चिल्ला रहा है? अरे बाबा, हम आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, सरकार ने भेजा है। नहीं, ये शायद भूल गया है, हमें सरकार ने भेजा है। अच्छा, तुम लोग मेरी सुरक्षा करोगे? हाँ बिल्कुल बाबा। बूढ़ा विश्वास कर लेता है और उन्हें अंदर बुलाता है। बूढ़े को हाथ चलाने की आदत होती है और गलती से खिरजू को थप्पड़ मार देता है। अरे बाबा, ध्यान से। ओ, माफ करना बेटा। बूढ़ा फिर से हाथ घुमाता है और इस बार बिरजू को थप्पड़ मारता है। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हो? माफ करना बेटा, मेरे हाथ मेरे बस में नहीं है। बाबा, आप आराम करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ बाबा, आप अब निश्चिंत रहो। ए बिरजू, चल धीरे धीरे सब सामान बाहर निकाल लेते हैं। कहाँ डाल लेते हैं? अरे डाल लेते हैं नहीं, बाहर निकाल लेते हैं। तू मुझे चीखने पर मजबूर मत कर, वरना वो बुढ़ा सुन लेगा रे। बूढ़े के थप्पड़ों के बीच खिरजू और बिरजू चुपके चुपके हवेली का सारा सामान बाहर निकालने लगते हैं। फिर दोनों गहने और पैसे उठाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? मुझसे मत पूछो, मैं तो बहरा हूँ। वो दोबारा सामान निकालने में जुट जाते हैं। तभी अचानक किसी के खर्राटे लेने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ कहीं मोटर चल रही है क्या? मोटर नहीं चल रही, खर्राटों की आवाज है। शायद बुढ़ा सो गया होगा। अबे तू अंधा है क्या? बुढ़ा तो वो सामने टहल रहा है। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चल जल्दी सारा सामान बाहर निकाल। दोनों धीरे धीरे सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं। तभी अचानक बूढ़ा उनके सामने आ जाता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? मेरा घर है, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? सारा सामान बाहर क्यों है? सफाई कर रहे हैं। ओह अच्छा, सही है, करो करो। खिरजू और बिरजू बूढ़े को पहला फुसलाकर फिर से अंदर भेज देते हैं। लेकिन अचानक उन्हें छत पर कुछ दिखता है। खिरजू, छत पर देखो। अरे ये बुढ़ा फिर से वहाँ कैसे पहुँच गया? खिरजू और बिरजू डरते हुए भी सामान निकालने में लगे रहते हैं। दोनों आखिरी सामान का बैग बाहर रखते हैं और तभी बिरजू बोला, खिरजू, हमने ये सारा सामान बाहर क्यों निकाला? क्योंकि हम ठग हैं। तू भूल गया शायद। अरे मेरा मतलब, हम बूढ़े को मारकर पूरी हवेली को कब्जे में भी तो कर सकते हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे यहाँ साए दिख रहे थे। अरे कुछ नहीं होता, ये बुढ़ा भी तो यहाँ रह रहा है। तो चल फिर वापस सारा सामान अंदर रखते हैं। बंदर नहीं रखते हैं, हमको ही रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, चल दिमाग की ना हटा। दोनों फिर से हवेली का सारा सामान वापस अंदर ले जाने लगते हैं।
जब वो सामान अंदर रख रहे होते हैं तब फिर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तेजी से सामान अंदर रखने में लगे रहते हैं। तभी एक जोर का धमाका सुनाई देता है। खिरजू, ये क्या था? पता नहीं, शायद बुढ़ा गिर गया होगा। वो दोनों जब सारा सामान अंदर रख चुके होते हैं तभी बूढ़ा अचानक फिर से उनके सामने आ जाता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? हम तो बस आपकी सेवा कर रहे हैं बाबा। तभी बूढ़ा उन्हें थप्पड़ मार देता है। बाबा, अब बस करो। हाँ बाबा, रुक जाओ, आराम से बैठो, क्योंकि अब आपके मरने का समय आ गया है। क्या क्या ये क्या बक रहे हो तुम? हाँ, लेकिन चुप रहो और सोचने दो कि तुम्हें कैसे मारना है। कैसे मारे? कैसे मारे इस बुढ़े को? नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं कहता हूँ हम इसे जहर दे देते हैं। जहर? ठीक है, पर कैसे देंगे? चाय में मिलाकर। अरे इस अंधे पर रहम करो। नहीं खिरजू, चाय में जहर देना अच्छा आइडिया नहीं है। हम इसे छत से धक्का दे देते हैं। धक्का? और अगर बच गया तो? हाँ, ये भी सही है। खिरजू और बिरजू बहुत लंबी बहस के बाद आखिर गला घोंटने पर राजी हो जाते हैं। बिरजू आगे बढ़ता है और बूढ़े को पकड़ने लगता है। तभी पीछे से आकर कोई खिरजू के सिर पर डंडा मार देता है। बिरजू, पीछे मुड़, बस बहुत हुआ तुम्हारा। बूढ़ा बिरजू के एक थप्पड़ जमा देता है। तब दोनों को पता चलता है कि वो बूढ़ा अंधा नहीं है और ये पूरा एक ट्रैप था। ये गलत बात है, हमारा प्लान बिगाड़ दिया तुमने। हो कौन तुम? बुढ़े, तुझे शर्म नहीं आती? अंधा बनकर घूम रहा है। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही बाबा हूँ जिसने तुम्हें यहाँ आने के बारे में बताया था। हम दोनों असल में पुलिस वाले हैं और ये पूरा प्लान तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए था। तुम लोगों ने मंत्री जी की पत्नी का मंगलसूत्र चुराया था ना? अच्छा, वो मंत्री की पत्नी थी। बड़ी खतरनाक औरत है, बहुत मारती है। पर हमने मंगलसूत्र चुराया नहीं था, उनके गले से खींचा था। लगता है कुछ गलतफहमी हुई है। अरे हाँ, जो भी है, उस पागल औरत ने मंत्री का और उस साले मंत्री ने हमारा जीना हराम कर दिया। इसलिए हमें ये नाटक करना पड़ा। बढ़िया नाटक करते हो, फिल्मों में चले जाओ। अरे चुप कर रहे बेवकूफ, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो। चलो पुलिस स्टेशन। बेवकूफ हम हैं या तुम कि आज तक पकड़ ही नहीं पाए थे? अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो और मेरे कानों में मशीन लगवा दो। हाँ चल, पहले तो तेरे डंडे लगेंगे। चल। बड़ा हाथ मारने के चक्कर में खिरजू और बिरजू पकड़े गए और आखिरकार उनका आतंक खत्म हो गया।